हेलो बच्चों, वेलकम टू अध्ययनिक्स। आज जो चैप्टर पढ़ने वाले बच्चों वो है सर्कल। मैंने सर्कल का एक पार्ट और भी मैंने डाल रखा है, सर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ये जो सर्कल है ये आपके टर्म टू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टर्म वन में आया था, ये टर्म टू में आएगा। एंड बेसिकली इसमें आपको पढ़ना है टेंजेंट के बारे में। ठीक है। पहले हम जानेंगे सर्कल क्या है, व्हाट इज सर्कल। सर्कल क्या है बच्चों? एक पॉइंट का कलेक्शंस है एक प्लेन में। बहुत सारे पॉइंट्स का क्या है, कलेक्शंस है प्लेन में, जिसका क्या होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट से दूरी जिनकी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। जैसे ये फिक्स पॉइंट है मेरी, और इस पे इस लोकस पे ना बहुत सारे क्या है, इनॉर्मस नंबर ऑफ पॉइंट है, जिसकी दूरी इस पॉइंट से क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। किसी भी पॉइंट को आप उठाओगे और इस पॉइंट से जब दूरी निकालोगे तो वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो सर्कल का डेफिनेशन क्या होगा, सर्कल इज अ लोकस ऑफ पॉइंट। तो लोकस का मतलब क्या होता है, पहले मैं ये आपको बता दूं। सर्कल इज अ लोकस, लोकस का मतलब होता है बच्चों पाथ। सर्कल इज अ लोकस ऑफ पॉइंट which moves in a plane in such a way that its distance from a fixed point remains constant। ठीक है। जो इसकी जो फिक्स्ड पॉइंट होती है इसको क्या कहते हैं बच्चों, ये जो फिक्स पॉइंट है आपकी, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। और ये जो फिक्स दूरी है ना आपकी, जो आप देख रहे हो ये दूरी OP इज इक्वल्स टू OQ इज इक्वल्स टू OR, ये फिक्स दूरी रहेंगी। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बराबर रेडियस। इसी को हम लोग रेडियस बोलते हैं, और इस रेडियस को हम लोग स्मॉल r से भी डिनोट करते हैं। डिनोटेड बाय व्हाट, स्मॉल r। नाउ अब हमें पढ़ना है लाइन एंड सर्कल के बीच में क्या क्या रिलेशन है। ठीक है। मैंने यहाँ पे तीन फिगर बनाया है बच्चों। पहला में देखो, एक सर्कल है, एक लाइन PQ है। दूसरे फिगर में भी एक सर्कल है, एक लाइन PQ है। तीसरे में भी एक सर्कल और एक लाइन PQ है। लेकिन तीनों फिगर में अंतर है। पहले फिगर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो दैट इज व्हाट, कि सर्कल का और लाइन का कोई रिलेशन नहीं है बच्चों। सर्कल और लाइन के बीच में एक कांस्टेंट दूरी है, उनका कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं है। इन फिगर वन द लाइन PQ एंड द सर्कल हैव नो कॉमन पॉइंट। नाउ अगर आप फिगर टू को देखते हो बच्चों, तो उसमें क्या देख रहे हो कि सर्कल है, एंड जो लाइन है सर्कल को दो जगह इंटरसेक्ट किए, एक A पॉइंट पे की है एंड एक B पॉइंट पे की है। In figure 2, the line PQ intersects circle at two different points AB। और you can say that बच्चों कि line PQ and circle have two common points A and B। आप ये दोनों बातें बोल सकते हो। एंड तीसरे फिगर में क्या है, द लाइन PQ एंड सर्कल हैव वन कॉमन पॉइंट। और बोल सकते हो कि द लाइन PQ टचेज द सर्कल एट वन पॉइंट दैट इज A। अब इन तीनों तीनों का एक हमें एक पर्टिकुलर चीज निकल के आती है जो कि हमें पढ़नी है आगे। इसमें कोई रिलेशन नहीं है तो इसके बारे में हमें पढ़ना नहीं है, बट इसके बारे में हमें जानना है, इसके बारे में हमें जानना है। आगे मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं बच्चों। सो सेकेंड, व्हाट इज सेकेंड? So a straight line that intersects circle at two point is called two different point, और two points is called secant। तो आप देख रहे हो ये जो स्ट्रेट लाइन PQ है, ये सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या किए, इंटरसेक्ट किए। ये आपका जो केस टू था ये हमने पढ़ लिया। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस जो है टेंजेंट के बारे में हम पढ़ना है। जो तीसरा फिगर आपका था, टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्ट्रेट लाइन दैट टचेज द सर्कल एट एनी वन पॉइंट। तो टेंजेंट क्या है, एक लाइन है जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे क्या करती है, टच करती है। तो वो पॉइंट इसकी क्या है, इसमें A है बच्चों। ठीक है। एंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टचेज द सर्कल इज नोन एज पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी किसको बोलते हैं, जहां पे सर्कल और लाइन की कॉमन पॉइंट है। ठीक है। नाउ एक चीज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक एक्टिविटी के तौर पे मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ सर्कल। किसी एक पॉइंट पे सर्कल के आप एक ही टेंजेंट बना सकते हो, उससे ज्यादा आप टेंजेंट नहीं बना पाओगे। पहले फिगर आप देखोगे तो ये जो ब्लू कलर से जो मैंने बनाया बच्चों, ये ब्लू वाली लाइन, ये क्या है, टेंजेंट है, क्योंकि ये सर्कल को और कहीं पे टच नहीं करी, सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट A पे टच किए। बाकी उस पॉइंट से मैंने और भी लाइन सेगमेंट्स बनाने की कोशिश करी है। देखो एक डार्क ग्रीन से बनाया मैंने, ये भी डार्क ग्रीन है, ये लाइट ग्रीन से बना, ये लाइट ग्रीन से है। इस पॉइंट से तो पास करिए, बट ये कहीं ना कहीं अदर पार्ट पे भी सर्कल को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं।
इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या ये टेंजेंट बोल सकते हैं हम? नहीं, ये सब सेकेंड है। टेंजेंट तो सिर्फ एक ही बना है बच्चों। आप इस पे और भी पॉइंट और भी आप इस पे आप टेंजेंट बनाने की कोशिश करो। लो एक और मैं टेंजेंट बनाता हूं यहाँ। क्या ये टेंजेंट है बच्चों? नहीं, क्योंकि ये सर्कल को किसी अदर पॉइंट पे क्या कर रही है, यहाँ पे भी क्या कर रही है बच्चों, इंटरसेक्ट कर रही है। सो ये कभी टेंजेंट हो नहीं सकती है। समझ में आया ना? सो इस पॉइंट को हमेशा याद रहे कि सर्कल के किसी एक पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट बना रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम एक ही टेंजेंट बना सकते हैं, उससे ज्यादा एक पॉइंट पे टेंजेंट नहीं बनेंगे। ओके, नाउ थ्योरम नंबर 1। आपका जो थ्योरम 1 है वो क्या कहता है? द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब कि ये मैंने एक सर्कल बनाया बच्चों, यहाँ पे एक सर्कल बनाया, यहाँ पे उसका सेंटर क्या है ओ, और ये एक्स वाई क्या है, टेंजेंट है। तो जो ओ से जो ओपी है ना, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये पी पॉइंट है, ठीक है। सो ये जो ओपी है ये क्या होगी, इसकी परपेंडिकुलर होगी, ये थ्योरम कहता है। तो ठीक है ना, कहता है तो अपन प्रूव करके देख लेते हैं क्या होती है यहाँ पे। सो गिवन क्या है, पहले तो आप ये लिखोगे गिवन, अगर बोर्ड्स के पेपर के लिए आपको ये अगर क्वेश्चन आता है तो एक्स वाई इज द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ एट अ पॉइंट पी। एक्स वाई क्या है, एक टेंजेंट है सर्कल पे जिसका सेंटर ओ है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, पी है। अब बच्चों हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ओपी जो है परपेंडिकुलर टू है एक्स वाई। तो प्रूफ करते हैं हम लोग, ठीक है। सो अब अगर ध्यान से देखो आप, तो ये अगर मैं इस ओ क्यू को लिखना चाहूँ, ओ क्यू, इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर मान लो ये पॉइंट डी है तो मैं लिख सकता हूँ क्या, ओ डी प्लस डी क्यू। देखो, ओ डी प्लस डी क्यू, ये वाला ओ डी पार्ट एंड ये डी क्यू पार्ट छोटा सा। अब आपको पता है ओ डी इज इक्वल्स टू ओ पी इज इक्वल्स टू रेडियस, ये दोनों बराबर हों क्योंकि ये सर्कल के रेडियस है ना, हमने पढ़ा है कि सर्कल के रेडियस क्या होते हैं, कांस्टेंट होती है। तो ओडी की जगह पे अपन ओपी लिख सकते हैं बच्चों, ओपी प्लस डी क्यू। सो क्या आप देख रहे हो कि ये जो ओपी जो ओ क्यू है वो ओपी से बड़ी है ना। अब मैं ना कोई और लाइन भी बनाने की कोशिश करता हूँ इसी पे, मैं इसके पास में और आता हूँ। तो भी आप ध्यान से देखोगे तो ये जो छोटी थोड़ी सी दूरी है बच्चों, मैं इसको अलग कलर से दिखाता हूँ। ये जो दूरी है ये वाली, ठीक है, ये ज्यादा हो रही है, मतलब ओपी से कोई भी छोटी लाइन तो होगी नहीं इस एक्स वाई पे फ्रॉम ओ। अगर आप इस साइड भी बनाओगे तो आप इसको ऐसे बना के देख सकते हो। तो यहां पे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है, मतलब कि जो ओपी है, ओपी जो है आपका, ओपी इज द शॉर्टेस्ट लाइन, ओपी इज द शॉर्टेस्ट लाइन फ्रॉम सेंटर ओ, है ना, एट एक्स वाई। सो ओपी जो सेंटर ओ से जो ओपी है वो एकदम शॉर्टेस्ट लाइन है। अब आपने क्लास 8 में पढ़ा था कि किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन के बीच की जो शॉर्टेस्ट दूरी होती है ना वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब ओपी क्या होगा बच्चों, ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, यही तो हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। ओके, ना आपके एक्सरसाइज 10.1 एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। सो मैंने वो क्वेश्चन वहां से उठा लिया है बच्चों। सो अ टेंजेंट पी क्यू at a point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 12 centimeter. Length PQ is, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले फिगर बना लेना बच्चों, कहीं पे भी पेपर में आता है आपको तो बहुत इंपॉर्टेंट है फिगर बनाना। सो ये सर्कल है, इसका सेंटर O है और इस पे एक टेंजेंट बनानी है हमें। तो एक टेंजेंट बना लेते हैं। लो, एक टेंजेंट हमने बना लिया, और वो टेंजेंट का पॉइंट क्या होगा इस पे, ये जो पॉइंट है ये बच्चों ये है P पॉइंट, ठीक है। सो आपको सेंटर रेडियस दिया है ना, सो रेडियस आप ये वाली पार्ट आपको दे रखी है बच्चों, ओपी गिवन है। एंड कह रहा है कि ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट पे एक क्या है आपका, क्यू पॉइंट है, कहीं यहाँ पे मान लिया मैंने क्यू पॉइंट है। वो कह रहा है कि उसकी दूरी इस ओ से, इस ओ से इसकी दूरी हमें पता है कितनी है, ओ क्यू की लेंथ हमने उसने दे रखी है। सो ओ क्यू जो आपको गिवन है बच्चों वो कितना है, 12 सेंटीमीटर। और आपको ये ओपी भी पता है बच्चों क्योंकि वो रेडियस है, ओपी इज 5 सेंटीमीटर, यहाँ ब्रैकेट में लिख लो रेडियस। अब हमने पी क्यू निकालना है, ये पी क्यू लिखा, ये वाली वैल्यू निकालनी है कि ये कितनी होगी ये वैल्यू।
सो देखो तो हमें थ्योरम 1 से पता चल गया ना कि ये क्या होगी, राइट एंगल 90 डिग्री एंगल बनाता है। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी क्यू, पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है आपको कि हाइपोटेनस स्क्वायर एच स्क्वायर, ये एच है आपका, ये मान लो पी है और ये बेस है। सो हाइपोटेनस स्क्वायर दैट इज ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। और हमें पी क्यू निकालनी है, तो पी क्यू क्या हो जाएगा बच्चों, पी क्यू इज रूट ओवर व्हाट, ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर। ठीक है, सो ओ क्यू आपको गिवन है, ओ क्यू इज व्हाट 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 12 का स्क्वायर होता है 144 एंड 25 का 5 का होता है 25। इसको आप जब यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे तो होगा 119। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 119 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, 4 क्या है, सही है। सो बच्चों, इस एक्सरसाइज 10.1 तक ये लेक्चर यहीं तक कंक्लूड करता हूं मैं। आपका जो पार्ट सेकंड है एक्सरसाइज 10.2, उसके लिए पार्ट 2 में अपलोड कर दूंगा। तो ये 2 दिन में वीडियोस में अपलोड कर दूंगा आपके लिए। ठीक है बच्चों, सो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।